केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो हम निरंतर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसी भक्ति के प्रसाद से यह भाव उत्पन्न होता है कि हे भगवान, अगर हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष का मार्ग आपने बताया है, तो उस मार्ग पर चलने के लिए और उस मार्ग को अपनाने के लिए आपने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, लेकिन उनमें सबसे सरल तरीका यदि कुछ है तो वह यही है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही हमारे लिए सम्यक तो है, सम्यक दर्शन है। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो वो भगवान की भक्ति बिना श्रद्धा के नहीं हो सकती है, और श्रद्धा आस्था ही वह तत्व है जिसके माध्यम से सम्यक भाव उत्पन्न होता है। जब आप आस्था के साथ में भगवान की भक्ति करते हैं तो वह भगवान की भक्ति ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करा देती है। भगवान ने बहुत से तत्वों का वर्णन किया, द्रव्य का वर्णन किया, इस पर श्रद्धान करने को कहा, लेकिन अगर आपके पास में वह सब सम्यक्त की प्राप्ति के साधन नहीं भी हों, ज्ञान नहीं भी हो, तो भी अगर आप केवल इतना ही विचार रखें कि हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना है, तो वह भक्ति ही आपके अंदर एक सम्यक्त का भाव उत्पन्न करा देगी और आपके अंदर जो भी ज्ञान होगा उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान के रूप में परिणमन करा देगी। यानी ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने की कला सम्यक दर्शन से आती है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कला जिनेंद्र भगवान की भक्ति से आती है। अब जब हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं तो उससे सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? वह सम्यक्त्व का भाव जब पैदा होता है तब उसमें हमारे अंदर भगवान की भक्ति आती है या नहीं आती है, इस बात की जानकारी के लिए आप अगर सिद्धांततः भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि सिद्धांत से जब हमारी आत्मा में कर्मों का उपशमन होता है या क्षयोपशम होता है, तो उस क्षयोपशम के लिए जिस भाव विशुद्धि की आवश्यकता होती है वो भाव विशुद्धि हमें भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होती है। अगर आपके अंदर भावों में विशुद्धि आएगी तो वह एक सरल माध्यम है भक्ति। आपके पास में ज्ञान ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास श्रद्धा आ जाती है कि भगवान हमारा फोकस केवल आपके स्वरूप की ओर है और हमारा इंटेंशन केवल आपकी भक्ति करने का है और हमें उस भक्ति में एक सहज भाव से आनंद आ रहा है, तो आपके अंदर अपने आप वह सम्यक्त्व का भाव आने लग जाएगा। आपके ज्ञान में समीचीनता अपने आप आने लग जाएगी, क्योंकि आप जिस चीज से जुड़ रहे हो वो चीज जब अपने आप में सत्य है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो उससे जुड़कर के भी आपके अंदर वह चेतनता आएगी, वो आनंद आएगा जिसे हम सच्चिदानंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोग इसको अपने अपने ढंग से व्याख्यायित करते हैं, लेकिन हर आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत, चित और आनंद स्वरूप। सत माने हमारा अस्तित्व है। अगर हम अपने आप को भगवान का कोई अंश मानेंगे तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहा। अगर हम अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव, अपना अस्तित्व स्वयं में अलग से महसूस करेंगे तो ही हमारा अस्तित्व है। तो सत्य जब होगा तो तभी होगा जब आप अपना अस्तित्व महसूस करें। भगवान का अंश महसूस करके आप अपना अस्तित्व कैसे महसूस कर सकते हैं? आप तो ये सोचेंगे ये तो भगवान का अंश है, मेरा क्या है।
जब हम भगवान की ही सब अंशों में अपनी परिकल्पना करने लग जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान का ही हम एक पार्ट हैं, भगवान की ही आत्मा हमारी आत्मा है और उस आत्मा के ही ये अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं, जो सिर्फ एक आत्मा है, ब्रह्म आत्मा जिसे एक आत्मा कहा जाता है, उसी के ये सब भगवान ने रूप बना लिए हैं हमारे रूप में। ऐसा मानोगे तो आपको कभी अपने अस्तित्व का भान नहीं हो सकता। सत्य यही शब्द बता देता है कि आप अपने अस्तित्व को स्वीकारो। अपना अस्तित्व की उधार खाते का नहीं है, अपना अस्तित्व किसी का दिया हुआ नहीं है, अपना अस्तित्व किसी ने हमें कोई एहसान करके नहीं दिया है। भगवान का भी एहसान नहीं है हमारे ऊपर। जब आप इतना अपने आप में अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को स्वीकार करोगे, तब आपकी आगे की यात्रा होगी, जिसे चैतन्य की यात्रा कहा जाता है। और जिस चैतन्य की यात्रा में आनंद अपने आप आना लग जाता है, तो हर आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप खुद बन जाता है। यह आनंद की यात्रा तब शुरू होती है, पहले अपने अस्तित्व को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से स्वीकार करो कि मुझे किसी ने बनाया नहीं, मैं किसी भगवान का अंश नहीं, मैं किसी भगवान की उधार खाते की जिंदगी नहीं जी रहा हूं, मैं किसी भगवान का कोई भी एहसान या उसके कोई दबाव में नहीं हूं। जब आपकी आत्मा इतनी स्वतंत्र होगी, तब आपके अंदर से कुछ उत्पन्न हो सकता है। और जब तक आप अपने भगवान को सिर पर इस रूप में बिठाए रखोगे कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के उधारी में हम जी रहे हैं, भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमें मनुष्य बना दिया, तब तक आपको अपनी चित्त आनंद का कोई अनुभव नहीं हो सकता। यहां पर भी भगवान चल रहे हैं। एक समय था जब लोग जैन धर्म को नास्तिक मानते थे। समझ में आ रहा है? ऐसा भी एक टाइम रहा इतिहास में जब लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि जैन धर्म नास्तिक है। और जैन धर्म के साथ में तो इतनी ज्यादा विचारधाराएं लोगों ने तरह तरह की समय समय पर फेंकी हैं, लोगों में पहुंचाई हैं, कि जैन धर्म के रूप, जैन धर्म के बारे में लोगों के मन के अंदर न जाने कितनी भ्रांतियां पड़ी रहती। जब हम कभी पुरानी इतिहास को पढ़ते हैं, कोई पुराने पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, तो पता पड़ता है कि लोगों ने जैन धर्म के बारे में न जाने कितनी कितनी बातें करी हैं अनर्गल, और फिर उनके समाधान भी विद्वानों ने दिए हैं, तो उनको समाधान भी मिले हैं। लेकिन वो जो भ्रांतियां हैं वो इस तरीके की हैं। एक समय चलता था जब लोगों ने कहना शुरू किया जैन धर्म बुद्धिज्म की एक शाखा है। फिर एक टाइम आया लोगों ने कहना शुरू किया जैन धर्म हिंदुइज्म की एक शाखा है। समझ आ रहा है? जब लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती हिस्ट्री की, उसके सिद्धांतों की, तो लोग अपने अपने तरीके से अपने आग्रहों से कुछ भी कहते हैं। इसी तरीके से जब हमारे अंदर जैन धर्म का सही ज्ञान नहीं होता, तो लोगों ने फिर कहना शुरू किया जैन लोग तो भगवान को मानते ही नहीं। जैन लोग तो भगवान को, क्योंकि दुनिया में भगवान लोग कैसे मान रहे हैं? जो भगवान माना जा रहा है वो भगवान तो दुनिया में माना जा रहा है, और जैन लोग उसको मानते नहीं, तो जो भगवान को ना माने सो नास्तिक। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जैन लोग क्या होते हैं? नास्तिक होते हैं। समझ आ रहा है? जो भगवान को माने, जो एक ब्रह्म को माने, वो तो आस्तिक, और जो भगवान को ब्रह्म को ना माने वो नास्तिक। तो कहने को तो कोई भी कुछ भी कह देगा, लेकिन जब कोई समझदारी से समझने की कोशिश करेगा तो उसको समझ में आएगा कि जैन धर्म में जितनी आस्तिकता है उतनी आस्तिकता तो किसी धर्म में नहीं है। इतनी आस्तिकता कि अपना अस्तित्व पहले जो स्वीकार नहीं कर रहा है वो आस्तिक हो कैसे सकता है? और जैन धर्म सबसे पहले कहता है अपना अस्तित्व स्वीकार करो। अपना आस्तिक भाव क्या है? कि मैं हूं। अस्ति का भाव है आस्तिक के भाव। जब मेरा ही अस्तित्व नहीं है तो हम दुनिया को, भगवान को मान करके क्या अपना अस्तित्व सिद्ध कर लेंगे? तो सबसे पहला आस्तिक वो होता है जो अपने अस्तित्व को स्वीकार करता हो। और जब ये अपने अस्तित्व को स्वीकार करेगा
तो फिर वो भगवान के भी अस्तित्व को स्वीकार करेगा, क्योंकि भगवान तो बनता है, भगवान हमें नहीं बनाता। क्या समझ आ रहा है? भगवान हम में से ही कोई बनता है। ये विचार जब आपके अंदर इस रूप में आता है, तब आपको समझ में आता है कि जैन धर्म भगवान को भी मानता है, आस्तिकता को भी मानता है, लेकिन आप जिस तरीके से मानते हो वैसे नहीं मानता है। आप कहो कि हम परमात्मा का अंश हैं, परमात्मा की उधार खाते में हमारी जिंदगी चल रही है, परमात्मा ने हमको बना दिया है, इसलिए हमारा इस मनुष्य जीवन का अस्तित्व है। इतना हम परमात्मा के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्या समझ आ रहा है? और इस रूप में कोई परमात्मा को मानता है, तो ऐसे परमात्मा की स्वीकारता हमारे पास में नहीं है। अगर वो एक ही परमात्मा है, तो फिर हम तो कुछ करेंगे तो भी हम कभी परमात्मा नहीं बन सकते हैं, तो फिर हम करें किस लिए? हम परमात्मा की भक्ति भी किस लिए करें? भगवान की भक्ति भी किस लिए करें? यहां तो भगवान की भक्ति भी इसलिए की जाती है कि हमारे अंदर भी वो भगवान जैसे गुण प्राप्त होने लग जाते हैं, हमारे अंदर भी भगवान जैसी सत्ता आने लग जाती है। सम्यक्त को प्राप्त करके ही कोई आत्मा भगवान बनता है, तो भगवान की भक्ति से ही आत्मा के अंदर सम्यक्त की प्राप्ति होने लग जाती है, और वह भी भगवत सत्ता के मार्ग पर चलने लग जाता है। यह भगवान बनने की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक आप एक भगवान का अस्तित्व मानोगे। और जब आप ये स्वीकारता में आओगे कि नहीं, मेरा अस्तित्व किसी का दिया हुआ नहीं है, मेरा अस्तित्व अपना है, और अस्तित्व किसी का दिया हो नहीं सकता। अगर अस्तित्व भी किसी का दिया हो गया, तब तो फिर कुछ भी नहीं है दुनिया में, फिर तो जीने का कोई आनंद ही नहीं है। अस्तित्व माने मैं अगर अपना खुद का मेरा कोई वजूद नहीं है, खुद का मेरा अपना कोई कुछ भी बेस नहीं है, मेरा अपना कुछ भी अपना द्रव्य नहीं है, तो ये आदमी परमात्मा की भक्ति करके क्या पालेगा? वो परमात्मा कितना अच्छा कहा जाए, उसको बुरा कहा जाए, कि जिसने तो मुझे बुरे हाल में डाल दिया। नहीं समझ आ रहा है? अब हम उसकी भक्ति करते फिरें, हमें उसकी भक्ति से क्या मिल जाएगा? वो हमें कभी भगवान बनने नहीं देगा, क्योंकि भगवान एक ही है, ब्रह्म एक ही है। तो क्या मिलेगा हमें? हमारा अंश उसमें जाकर के मिल गया, और वो अपने ही अंश से हमको बना दिया, तो फर्क क्या पड़ा? किसके लिए मेहनत की जाए बताओ? किसके लिए उपदेश दिए जाएं, और किसके लिए त्याग तपस्या की जाए, और किसके लिए शुभ भाव किए जाएं? करने से मतलब क्या है? अगर हम उसका अंश हैं और उसी में जाकर के मिल भी गए, तो फर्क क्या पड़ रहा है? और जब उसकी सब करने से सब कुछ हो रहा है, तो फिर हम करके क्या कर लेंगे? हमें करने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा अंधकार जहां पर चल रहा हो, वहां पर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, तो यह भगवान जिनेंद्र देव के सिद्धांतों को पढ़कर के ही आपके अंदर कोई प्रकाश की, ज्ञान की किरण आ पाती है, और तभी आपके जीवन में कोई उजाला हो सकता है। अन्यथा आप भी संसार के अंधेरे में भटकते रह जाओगे। ये उजाला वो उजाला है जिसके माध्यम से आपको ये अपना अस्तित्व महसूस होने लग जाएगा, और जब आप अपने अस्तित्व को महसूस करोगे, तभी तो कहोगे कि मेरा अस्तित्व किस रूप में है। सत हूं तो कैसा हूं? सत तो ये भी है। आज विज्ञान भी कहता है दुनिया का हर पदार्थ सत है। कोई भी एनर्जी है कांस्टेंट रहती है, उसके फॉर्म चेंज होते हैं, लेकिन एनर्जी कभी भी उसका लॉस कभी भी नहीं होता। वो एनर्जी कभी भी हमेशा के लिए अपने एग्जिस्टेंस को कभी नहीं मिटा सकती। तो अगर कोई भी चीज है, तो वो किस फॉर्म में है? हमारा अस्तित्व है तो किस रूप में है? जैसे ये किताब का अस्तित्व है, जैसे कपड़े का अस्तित्व है, वैसा ही हमारा अस्तित्व है, कि हमारे अस्तित्व में कुछ और हमें महसूस होता है। सत तो ये भी है, ये पुस्तक भी सत है, ये किताब, ये कपड़ा भी सत है, और ये जितना भी हमें मटेरियल
वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, इस भौतिक जगत का हर पदार्थ सत्य है, सबका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है सबका, तो हर चीज सत्य हो गई। लेकिन उस सत्य में और हमारे सत्य में क्या अंतर रहा? तो जो हमारे साथ एक चीज और जुड़ी है, सत्य के बाद चित्त। चित्त माने चेतना, चित्त माने कॉन्शसनेस, चित्त माने नॉलेज, चित्त माने एक्ट ऑफ नोइंग एंड एक्ट ऑफ सीइंग। ये जो चेतना का उपयोग, चेतना का व्यापार, ये चेतना की क्रिया जो सत्य के साथ जुड़ी है, वो इन सत्य के साथ नहीं जुड़ी। ये हमें नहीं देख सकते, हम इनको देख सकते हैं। ये हमें नहीं जान सकते, हम इनको जान सकते हैं। ये कितना बड़ा बेसिक डिफरेंस हो गया। यही डिफरेंस हमें बताता है कि हम सत्य हैं, चित्त हैं, और जब सत्य और चित्त रूप जब हमारा अस्तित्व अगर हमारी श्रद्धा में आ जाएगा, तो आप आनंद के मारे झूम पड़ोगे, नाचने लग जाओगे, अपनी मस्ती में रमने लग जाओगे। और फिर आप देखोगे कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा आत्मा है जो ऐसा ही सत्य चित्त होकर के आनंदित होता हुआ हमेशा आनंद में बना रहता है, जो कभी किसी के लिए कुछ भी दुख नहीं देता, कभी किसी के लिए दुख रूप की कोई भी तैयारी नहीं करता, जो केवल अपने आनंद से काम रखता है। ऐसा परमात्मा आप ढूंढने निकल जाओ, जिस परमात्मा ने कभी किसी को दुखी ना बनाया हो। अगर तुम कहोगे कि परमात्मा ने हमको बनाया है, तो इसका मतलब है परमात्मा ने आपको बनाया, साथ में आपको दुख भी दिया, तो दुख भी परमात्मा ने ही बनाया। अगर तुम कहोगे कि परमात्मा ने जगत बनाया, तो परमात्मा में जगत में देखने चले जाओ, सुखी लोग तो दो चार भी गिनती के नहीं मिलेंगे, दुखी लोग तो सब मिल जाएंगे। तो परमात्मा ने दुख ज्यादा दिया लोगों को, दुखी लोग ज्यादा बनाए। तो ऐसे परमात्मा के लिए तुम कैसे कह सकते हो कि जो अपने आनंद में हो वो दूसरों को दुखी बनाए? जब आपको ऐसे परमात्मा का अस्तित्व मानने में आएगा, तो उसको जो समझदार लोग होते हैं वो नहीं मानते हैं। तब लोग कहने लग जाते हैं कि ये लोग नास्तिक हो गए कि परमात्मा को नहीं मान रहे। परमात्मा तो मान रहे हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को मानते हैं जिस परमात्मा में कभी किसी को दुख देने की कोई चेष्टा होती ही नहीं।